जय हिंद एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। और आज हम लोग आर्मी जीडी का या क्लर्क आर्मी, आप समझिए कि प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन पूछा है आपका मैथ का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है और ये 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप कलम और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा गया सवाल है और इसी लेवल का आपको 17 अप्रैल के एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को मज़ेदार तरीके से गर्दा मचाते हैं। चलिए देखिए, आज का पहला जो क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग का पढ़ सकते हैं कि दिया है कि दो संख्याओं का जोड़ 8 है। समझिए क्वेश्चन को कि दो संख्याओं का जोड़ 8 है और उनका अंतर का 4 गुना हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर। तो जो आपका राइट आंसर, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, ऑप्शन से इस सवाल को उड़ाइए, माने बनाइए। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग को आर्मी जीडी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन एक जोड़ पूछ रहा है 8 और अंतर 4 गुना हो, यानी तो इसका देखिए एक साथ 8 होता है लेकिन अंतर 6, ये 4 गुना अंतर नहीं है। इसका देखिए 6 2 8 होता है, इसका अंतर 4 और 4 का 4 गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 8 नहीं होगा। 3 और 5 8 होता है और इसका जो 5 माइनस 3 कीजिएगा तो इसका अंतर 2 आ रहा है और 2 का 4 गुना 8 होता है और ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग के बीच है कि किसी दो संख्या दे रहा है कि किसी दो संख्या का योगफल 20 है तथा उनका गुणनफल 40 है, तो संख्या का व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। और ये क्वेश्चन नर्सिंग, इंडियन आर्मी की नर्सिंग 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि जीडी में नर्सिंग वाला क्वेश्चन जीडी में नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी ये पूछ कर नहीं आता है कि मैं आऊँगा तो जीडी में ही आऊँगा, क्लर्क में या टेक्निकल में नहीं आऊँगा। कभी भी कहीं पर भी पूछ सकता है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रखिए, ना कि ट्रेड से। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए सबसे बढ़िया इसका सॉल्यूशन है कि x प्लस जो आपका y दिया है वो 20 दिया है और इसका गुणनफल यानी एक्स वाई जो दिया है आपका 40 दिया है। तो अब इसको व्युत्क्रम बोल रहा है, व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको व्युत्क्रम करना है तो 1/x प्लस 1/y कर दीजिए। अब देखिए इसका बटा पे जोड़ एक्स वाई और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई और जो x प्लस वाई आपका दिया है 20 और बटा में जो एक्स वाई दिया है आपका दिया है 40, तो यहाँ पर 40 कर दीजिए। अब इसको कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4, यानी जो 1/2 होगा आपका राइट आंसर होगा। और ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग के बीच क्वेश्चन नंबर तीसरा देख सकते हैं कि दिया है कि एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुमराह नहीं करके, दोस्तों यहाँ पर गुणा होगा, गुणा करने पर वह 196 से अधिक हो जाए। यहाँ गुमराह ना होके गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा, गुणा करने पर 196 से अधिक हो जाए। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए वो संख्या x है और ये क्वेश्चन क्लर्क में पूछा गया है 2010 में। मान लीजिए वो संख्या x है, तो जो x है x में 15 से गुणा कीजिएगा तो वो x प्लस 196 हो जाना चाहिए, यानी अधिक हो जाना चाहिए। तो अब जो 100 x गुणे 115 यानी 15x हो जाएगा और ये x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा और इक्वल टू 196 यानी 196 और 15x माइनस x कीजिएगा तो 14x होगा और इक्वल टू 196। अब इसको कटा दीजिए, 14 14 196 होता है, आपको भी पता है। तो x का वैल्यू जो होगा आपका 14 होगा। 14 ऑप्शन नंबर में देख सकते हैं ए है और ए आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग को दिया है कि यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 बार है 5 गुनी बड़ी है तो वो संख्या क्या है। यदि वो संख्या 40 से 4 कम है
से 5 गुना बड़ी है तो वो संख्या क्या है, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इसका जो 40 से 4 कम है तो सबसे पहले आप 40 ले 4 कम कीजिएगा, 40 माइनस 4, तो वो संख्या जो दूसरी संख्या है 40 से 4 कम है यानी 36 है। 36 कौन सी संख्या है, सेकेंड नंबर संख्या है आपका। और ये आर्मी जीडी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। और जो बोल रहा है कि पहली संख्या उसकी 5 गुना से बड़ी है, तो पहली संख्या जो आपका निकालना है वो संख्या, पहली संख्या दिया है यानी फर्स्ट नंबर इजकल टू 5 गुणे दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या कितना है 36 है, तो अब इसको गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 180, और जो 180 है वो आपका पहली संख्या यानी राइट आंसर 180 इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। एक ही जिन्हें होगा जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके, बताइए इसका राइट आंसर। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर और इसको सॉल्व कीजिए। दे रहा है कि 200 और 300 के मध्य 13 से विभाजित होने वाले संख्या है। इसको सिंपल फंडा है दोस्तों, ये टेक्निकल 2011 में सवाल पूछा है, कोई बात नहीं, पूछने दीजिए टेक्निकल 2011 में। देखिए 300 में से 200 घटाइएगा तो कितना होगा 100, 100 बटा में 13 कर दीजिए, आप प्लस कर दीजिए 1, इतना याद रखना है, बन गया। अब क्या करना क्या है आप लोग को करना क्या है, आप देख सकते हैं कि 13 में 7 से भागा देंगे तो कितना होगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 मर्त में पॉइंट में जो आएगा अंक, इसका समझिए कि पॉइंट में जो भी अंक आएगा उसको नहीं लिया जाता है, सिर्फ संख्या लिया जाता है यानी 7, और जो ये आपका +1 है 1, यानी टोटल संख्या कितनी होगी 8 होगी जो 13 से विभाजित होगी, यानी जो आपका राइट आंसर है सी है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है कि 1 से 100 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ये आर्मी जीडी 2011 में सवाल पूछा गया है। आपका टोटल क्वेश्चन 15 आज का प्रैक्टिस सेशन में रहेगा। डेली 8 बजे प्रैक्टिस सेशन चलता है ओपी आर्मी क्लासेस पे, तो आप ओपी आर्मी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप डेली प्रैक्टिस सेशन दें। और मज़ेदार प्रैक्टिस सेशन, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। और ये 2011 में सवाल पूछा है। देखिए 1 से 100 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी आपको पता है इसका n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, तो बताइए n दिया है 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2, तो 100 गुणे 101 बटा में 2, कटा दीजिए इसको 50 मर्त में, 50 गुणे 101 कितना होता है बताइए। तो 50 गुणे 50, 50 गुणे 101 होता है 50 50, और 50 50 आपका जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। और 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया कि इतना का वर्गमूल ज्ञात करो। ये सवाल दोस्तों आप लोग के लिए एक HW दे देते हैं। कम से कम आप इसको सॉल्व करके कमेंट लिस्ट में बताइएगा कि क्या आप राइट सही इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। मैं चेक ज़रूर करूँगा आप लोग का कमेंट लिस्ट, और रिप्लाई भी करूँगा, रिप्लाई ज़रूर करूँगा आप लोग का कि आप सही बनाए हैं या गलत। आप कमेंट लिस्ट में ज़रूर इस सवाल का उत्तर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि क्यूब दिया है 512, किसका क्यूब है 9 का, 12 का, 7 का, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर। तो ये दोस्तों ये 8 का जो क्यूब है 512 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि 7 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, जो डी है नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आर्मी जीडी 2012 में सवाल पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। और आज का 9वां क्वेश्चन नंबर है कि 51 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आर्मी जीडी 2011 में ये सवाल फिर पूछा गया है। ये टोटल जो क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ये नंबर सिस्टम के चैप्टर से जितना क्वेश्चन दिया गया है आपको आर्मी के एग्जाम में वो दिखा दिए। कल आपको फिर से एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे ज़बरदस्त, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे कि 51 माइनस 49 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, और ऑप्शन नंबर में ए में है 4,
तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, ये गलत रहेगा। इस तरह का नियम काम नहीं करेगा। तो नियम काम क्या करेगा, तो काम ऐसे बनाया जाएगा कि 51 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बनाइएगा, इजी बनेगा और आपका सही उत्तर भी आएगा। तो 51 प्लस 49 फिर इंटू 51 माइनस 49 ऐसे कीजिएगा तो जो आपका राइट आंसर आएगा तो 51 49 100 होगा, और इसमें से 51 में से 49 को माइनस कीजिएगा तो 2 होगा, और 100 गुणे 2 कीजिएगा 200 होगा, और 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप जल्दबाजी में ऐसे कर देते तो आपका जो उत्तर होगा गलत हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका फिर से वर्गमूल दे दिया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन में फिर से वर्गमूल दे दिया गया है, तो आप ध्यान दीजिए, वर्गमूल आपको आना चाहिए। वर्गमूल अगर हम बनाने लगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि 36 96 64 दो दो का जोड़ा लगता है और आप ऐसे बना सकते हैं। तो आप इसको भी कमेंट लिस्ट में ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। जो थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है उसी को बता रहे हैं, जो आपको डाउट हो सकता है क्वेश्चन में या आपको दिक्कत हो जाए उसे। जैसे कि दिया है कि 392 बटा में रूट मान लीजिए वाट दिया है या एक्स इक्वल टू 28, और यह आर्मी के टेक्निकल 2010 में सवाल पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप देखिए 392 बटा में रूट दिया है और वाट दिया है, मान लीजिए एक्स दिया है, स्क्वायर कर दीजिए या इसको कटा दीजिए, आपको जिस तरह से सुविधा लगे वैसे कीजिए, ठीक। तो आप देख सकते हैं, इसको कटाइएगा आप, तो ये जो होगा 14 मर्त में शायद कट जाएगा। 14 28 28 से कम 28 और 28 नहीं 14 चौका 32, हाँ 14 मर्त में कट जाएगा। तो ये जो आपका तीसरा तुलसी गुणा कीजिएगा तो रूट एक्स इज इक्वल टू 14 होगा, और रूट एक्स निकलिएगा तो 14 का जो स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है। तो एक्स इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 होता है, और जो 196 है वो राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 196 कहाँ है, डी में है, और डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि अंडर रूट 125 बटा में अंडर रूट 0.05 का मान ज्ञात करो, और ये आर्मी जीडी 2010 में पूछा गया सवाल है। तो इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसको अंडर रूट कर दीजिए, बड़ा अंडर रूट लीजिए और 125 बटा में 0.005 कर दीजिए, और ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर जितना अंक रहता है उतना 0 1 पे, और ये कटा दीजिए इसको। तो ये 20 पचे 100 और 125 गुणे कीजिएगा, चाहे 25 पचे 125 कर दीजिए ना, सिंपल सा फंडा, ऐसे कर दीजिए 25 पचे 125। तो ये 25 अंडर रूट हो जाएगा 25 और गुणे 100, तो 25 के 5 निकलेगा और 100 के 10, और आप देख सकते हैं 10 गुणे 5 इक्वल टू 50। 50 जो आपका सी में है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में भी माइंड लगाइएगा तो सेकेंडों में सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि इतना का वर्गमूल क्या होगा। 22801 का वर्गमूल से 3 क्वेश्चन पूछ दिया, यानी आप लोग को ध्यान देना है दोस्तों कि एक क्वेश्चन आप लोग का इंडियन आर्मी में वर्गमूल से पूछता है। चलिए इसको भी आप कमेंट में बताइएगा, इसको कमेंट में बताना है। वर्गमूल वाले सवाल आप लोग के लिए दे रहे हैं सिर्फ कमेंट में बताने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है कि 20-25 का वर्गमूल ज्ञात करें। फिर पूछ दिया है 20-25 का वर्गमूल से, यानी देखिए 2011 में पूछा गया है, यानी वर्गमूल से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। 2010 में पूछा गया था, फिर 2011 में पूछ दिया गया है। तो 20-25 का वर्गमूल कितना होता है ये तो यादो भी कर लीजिएगा, 45 का होता है, 45 का 20-25 होता है, या आपको ऐसे निकाल लीजिएगा, बताया जोड़ा लगा कर कीजिएगा तो 4 चौका का 16 और इधर 4 2 5 और ये 8, ये 5 से गुणा कीजिएगा तो 425 आएगा, और 425 जो कट जाएगा तो ये जो आपका 45 होगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है,
और लास्ट क्वेश्चन आपको बनाने के बाद आप स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा 15 में, क्योंकि 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों। 256 का वर्गमूल फिर देख लीजिए, 2008 में पूछा गया है, बहुत तनी पुराना क्वेश्चन हो गया है, लेकिन 2008 में पूछा गया है। ये 256 का वर्गमूल है। 256 का वर्गमूल बताइए कितना होता है। 14 होता है, 16 होता है, 16.001 या 0.0। ये तो ऑप्शन पॉइंट वाला तो पहले नहीं होगा, 2 ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन में बताइए, ऑप्शन से भी आप मार सकते हैं। चलिए बताइए, जो इसका राइट आंसर होगा कितना होगा, 16। तो अब दोस्तों बताइएगा कि आपका 15 क्वेश्चन में कितना राइट किए हैं, आपका स्कोर क्या है, क्योंकि आपको पता है कि 15 और 2 मार्क्स होता है, यानी 30 नंबर आपका यहाँ से फिक्स कर लेना है। ओपीआर में आपको टारगेट दे रही है कि 30 क्वेश्चन आपको कम से कम बनाकर 30 नंबर फिक्स करना ही करना है। चलिए दोस्तों, अब बताइए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको लगता होगा कि नहीं इस चैनल से मुझे कुछ मिल रहा है, तो आप तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोग के लिए 8 बजे प्रैक्टिस सेशन रात को चला रही है ओपीआर में क्लासेज। आप लोग के लिए क्वेश्चन सेट डेली किया जाता है एग्ज़ाम को देखते हुए। और आपका जो 17 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है, मैं बता दूँ दोस्तों, इस 17 अप्रैल का एग्ज़ाम आप 17 अप्रैल से तैयार रहिएगा, क्योंकि पोस्टपोन नहीं किया गया है। हवाबाजी यूट्यूब पर मत देखिए और कि सब पोस्टपोन कर दिया गया है, आपका पोस्टपोन नहीं किया गया है। 17 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको 18 का भी हो सकता है, 19 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन कल 8 बजे रात को। जय हिंद, जय भारत।